अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली खान। आई एम सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट फ्रॉम एनजीएच यूएसए, माइंड साइंस थेरेपिस्ट एंड लाइसेंस एनएलपी प्रैक्टिशनर। ये दाम चैनल पे आप अक्सर मुझे सुनते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरी रेगुलर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो मेरे अपने चैनल आसिफ अली खान ट्रेनिंग माइंड्स को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज का हमारा जो मौजू है वो इंतहाई अहम मौजू है, जो तकरीबन हर घर के मसाइल हैं। मतलब हर घर में ये मसला जो है वो पाया जाता है कि बच्चे आपस में लड़ते हैं, बड़े बहन भाई छोटे बहन भाई को मारते हैं, या छोटे बाज बड़ों को भी मारते हैं, या बच्चे स्कूल में जाकर दूसरे बच्चों को मारते हैं, या बाहर खेल के दौरान हाथ उठाते। ये लड़ाई झगड़े से वालिदैन जो है वो बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं और समझ नहीं आता क्या करते हैं। तो जब समझ नहीं आता क्या करना चाहिए तो वो क्या करते हैं, उनके पास एक जबरदस्त किस्म की थेरेपी होती है जिसको कहते हैं डंडा थेरेपी। और वो उठाते हैं और उठा के पीटना शुरू कर देते हैं जिसने मारा हो उसको। अब यहाँ पर ऐसी सूरत हाल में आप देखिए कि आप में और बच्चे में कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि जब बच्चे को कुछ समझ नहीं आया ना खेल के दौरान, या बहन भाइयों से खेल के दौरान कुछ समझ नहीं आया, तो उसने क्या किया, फौरी तौर पर बड़े होने के नाते ताकत का इस्तेमाल किया और उठा के पीट दिया। यही काम आपने तैश में आके किया कि आपको जब कुछ समझ में नहीं आया ना कि ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए, तो आपने भी उठा के बच्चे को पीट दिया। अब जब आप पीटेंगे उसको और वो पीटेगा छोटे बहन भाइयों को, वो ये कैसे सीखेगा कि अपने जज्बात का बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? क्योंकि वो तो ये देख रहा है ना कि जब भी जो है वो आपके बस में कोई चीज ना हो, जिस तरह माँ बाप मारते हैं वैसे भी मारो। तो ताकत का इस्तेमाल हम खुद बच्चों को सिखाते हैं। हम जब बेबस होते हैं हाथ उठाते हैं, मारते हैं, यही चीज बच्चा सीखता है और दूसरों पे अप्लाई करता है। अच्छा, अब आप कहें कि नहीं हमने तो कभी बच्चे पे हाथ ही नहीं उठाया, तो हो सकता है उसने कहीं किसी फिल्म से देखा हो, स्कूल में किसी को देखा हो। स्कूल में तो कॉमन है, टीचर की जब बस में नहीं होती कोई चीज तो टीचर क्या करती है, उठा के पीटती है। तो ये जो ताकत का इस्तेमाल है ये हम बड़े ही बच्चों को सिखा रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जो कि कंप्लीट एक थेरेपी है और एक ऑल्टरनेट टूल के तौर पे आप उसे अपना सकते हैं, एक बेहतर टूल के तौर पे आप अपना सकते हैं कि जब आपका बच्चा इस सिचुएशन से गुजरे तो बजाय मार पीट के आप उसके जहन को रीप्रोग्राम करें। देखिए, जब वो हाथ उठा रहा है, अब ये डेटा उसके पास कहीं से भी आया, उसने सीख लिया, वो लर्न बिहेवियर है कि मुझे जब कुछ समझ में ना आए और मेरे हाथ से जब कोई चीज निकल जाए तो मैं पीटूंगा। ये एक प्रोग्राम है जो उसके जहन में चल पड़ा है। अब वो हर ऐसी सिचुएशन में जहां वो अपनी जबान से, अपने अखलाक से लोगों को कायल नहीं कर सकता होगा, वहां हाथ उठाए। ये एक प्रोग्राम है। आपने क्या करना है, इस प्रोग्राम को एक ऑल्टरनेट प्रोग्राम उसके जहन में इंस्टॉल करना है और साथ साथ इसको रिमूव करना है। ये कैसे होगा? ये इंतहाई आसानी के साथ जो मैं एक टेक्निक बताने वाला हूं उससे आप कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के खुद के सेल्फ थेरेपिस्ट बन सकते हैं, मतलब अपने बच्चों की थेरेपी अपने घर में करें। हर इशू के लिए आपको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। करना क्या है कि एक सिचुएशन है, बच्चे ने छोटे बच्चे को मारा, आप देख रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, जाके उनको छुड़वाना है। लेकिन बड़े जिसने मारा है, जिसने हाथ उठाया, उसको आपने मारना नहीं। यस, उससे नाराजगी का इजहार कर सकते हैं, उसको आंखों से आप डरा सकते हैं, गुस्सा जो है वो आप जाहिर कर सकते हैं कि आपको ये बात पसंद नहीं है, ताकि वो समझ जाए कि मामा या बाबा को गुस्सा आ गया। लेकिन उसको मारे। अब क्या करना है आपने, अब वो चूंकि वो मारने की स्टेज पे है ना, तो अभी उसको समझाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लाजमी तौर पे प्यार मोहब्बत से तो मार नहीं रहा होगा, गुस्से में होगा, और गुस्से में कोई बात समझाई नहीं कर। अब आप वेट कीजिए जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाए, थोड़ी देर के बाद, एक आध घंटे के बाद, या सबसे अच्छा टाइम रात के वक्त, सोते वक्त उसको बुलाइए अपने पास और बुला के रिकॉल करवाइए कि आपने छोटे भाई के साथ क्या किया था, या आपने स्कूल में क्या किया। क्वेश्चन की आप वो जवाब देगा कि मामा मैंने ये किया। अच्छा बेटा, क्यों किया था?
उसने मेरे साथ ये किया था, फला किया था, फला किया था, मुझे गुस्सा। ठीक है भाई, तो आपने उस पर हाथ उठाया, बोलेगा हाँ मैंने हाँ। अच्छा ये बताइए कि इस सिचुएशन में क्या इससे कोई बेहतर आपके पास तरीका हो सकता है, या इससे कोई बेहतर तरीका हो सकता था जिससे आप ये काम करवा सकते थे, गुस्से की जगह वो आप करते तो ज्यादा बेहतर होता। अब बच्चा क्या करेगा, सवाल की मदद से वो सोचना शुरू कर देगा कि इससे बेहतर जो है रद्द अमल क्या हो सकता। वो आपको बताएगा कि इससे बेहतर ये हो सकता था कि मैं ये करता। अच्छा, और इससे बेहतर क्या कोई रद्द अमल आपके जहन में, अगर आप दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हो तो आप जो है वो आपका क्या रद्द अमल होगा, आपको दूसरा रद्द अमल बताएगा मैं ये भी कर सकता हूँ। फिर आप उससे तीसरा रद्द अमल पूछेंगे, इस सिचुएशन में और क्या रद्द अमल हो सकता है इसके अलावा। अब क्या कर रहे हैं आप, उससे मुख्तलिफ उसके जहन को डिग डाउन कर रहे हैं और पॉसिबल मजीद रद्द अमल जो बेहतर हो सकते थे हाथ उठाने के अलावा, आप उसके जहन को सोचने पर मजबूर कर, वो सोच रहा। अच्छा जी, आपने 3-4 रद्द अमल बताए, आप उससे पूछिए कि इनमें से बेस्ट कौन सा आपको लगता है कि ये वाला जो रद्द अमल था ना, ये बेस्ट था, अगर मैं इस तरह से अपने भाई से पेश आता तो मुझे हाथ भी उठाना नहीं पड़ता और बात भी अच्छी हो जाती और हम लड़ते भी नहीं। अच्छा, उसके बाद अब अगला स्टेप आ गया, यानी 2 स्टेप हो गए हमारे, तीसरा स्टेप क्या है, क्योंकि बेटा अब ये बताइए कि इन फ्यूचर अब फौरी तौर पे आपने उसके इस जो सोल्यूशन वो लेके आया है उसका लाशऊर आपके सामने, इस सोल्यूशन को मुस्तकबिल से कनेक्ट करना। अब उससे पूछना है कि अच्छा थोड़ी, अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है, 7-8 साल का बच्चा है, तो उससे बोले कि आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि मुस्तकबिल करीब में अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ दोबारा आती है, कोई आपको बुरा बोलता है, कोई आपका टॉय छीन लेता है, छोटा भाई आपको जो है वो बुरा भला बोल देता है, तो अगले मुस्तकबिल में करीब में आप कौन सा रवैया अपनाओगे मारने के अलावा। अब क्या किया आपने कि वो जो बेस्ट सॉल्यूशन था उसको कनेक्ट कर दिया उसके माइंड के साथ। होगा क्या कि लाशऊर हम जब जब इस तरह की एसोसिएशन कर लेता है ना, तो जब अगले मुस्तकबिल में इस तरह का होता है तो वो फौरी तौर पर ये वाला डेटा एसोसिएट करेगा कि मुझे इस सिचुएशन में ये करना। क्योंकि हमने इतना मारा हुआ होता है बच्चों को गलत हरकतों पर, तो बच्चा छोटे वाले को भी उसका लाशऊर यही बता रहा होता है कि छोटे ने गलती की मारो, क्योंकि वालिदैन से उसके बाद डेटा आया। आपने इस डेटा को रिमूव किया और साथ साथ उसको मजीद नए प्रोग्राम्स दे दिए कि आप इस तरह से बिहेव कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर 7 साल से छोटा बच्चा है, जैसे कि 5 साल का है, 4 साल का है, उसको आंखें बंद करके नहीं समझ में आएगा, अगर आप कर सकते हैं कोशिश, नहीं तो आप उससे जबानी पूछ सकते कि बेटा अच्छा ये बताओ कि मुस्तकबिल करीब में अगर आपको ये सिचुएशन दोबारा आती है आपकी लाइफ में तो आप इसको कैसे डील करें। बच्चा बोलेगा कि मामा बाबा अगली बार में ऐसे। दैट इज अ परफेक्ट थेरेपी एंड अ परफेक्ट सॉल्यूशन कि आप अपने बच्चों की ये लड़ाई। अच्छा, इसमें होगा क्या, एक बात और वजाहत कर दूं कि ये हो सकता है कि 1-2 बार करने से रिजल्ट ना आया। आपने एक बार थेरेपी की, अब आप बोल रहे हैं कि अब तो सारी जिंदगी के लिए छुट्टी हो सकता है वो दोबारा हाथ उठाए, आपने दोबारा कर दी, तीसरी मरतबा। जब नजला होता है, जुकाम होता है, तो डॉक्टर क्या बोलता है, बस ये 1 गोली खाना और सारी जिंदगी के लिए छुट्टी नहीं। वो बोलता है अभी रात में खाओ, फिर सुबह भी खाओ, फिर दोबारा रात में खाओ, 3 दिन तक खाते रहो, जब तक मसला खत्म ना हो खाते रहो। इसी तरह इसको अप्लाई करते रहें, उसके जहन में ऑल्टरनेट प्रोग्राम चलाते रहें, आहिस्ता आहिस्ता लाशऊर उसको समझ लेगा और आपके बच्चे की एक थेरेपी हो जाएगी, उसका बिहेवियर मॉडिफाई हो जाएगा। बजाय इसके कि आप डंडे लगाते रहें, उसको बातें सुनाते रहें, उसको पनिश करते रहें, कोई फायदा नहीं होगा। उम्मीद है ये लेक्चर आपको बहुत आपके लिए मददगार साबित होगा। मजीद वीडियोस के लिए हमारे ये इक़दाम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल आसिफ अली खान को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।